नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके से नई ब्लॉग वीडियो में। इस ब्लॉग वीडियो में आज हमको चंद्रावली और साथ में आपको रमन रेती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग वीडियो पर बने ही रहिएगा। हम लोग सभी लोग तैयार होने के बाद अपनी-अपनी कार से चल दिए हैं और ये जो मंदिर है 5000 वर्ष से खुले में विराजमान है माँ चंद्रावली और अपना मंदिर नहीं बनने देती हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दूँ, मथुरा से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना महावन क्षेत्र के महावर यमुना पार मार्ग स्थित विराजमान है माँ चंद्रावली। तो माँ चंद्रावली हजारों सालों से भगवान श्री कृष्ण के वापस आने की राह देख रही माँ चंद्रावली वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर आज भी भक्तों को दर्शन देती हैं, क्योंकि माँ चंद्रावली अपना मंदिर नहीं बनने देती हैं और मंदिर ना बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो फिलहाल हमने जो पूजा की थाली है वो यहाँ से ले ली है। अब सबसे पहले माँ चंद्रावली के जो पूजा करते हैं। माँ चंद्रावली की सच्चे मन से पूजा करने से जो भक्तगणों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो फिलहाल हम भी देखिएगा पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना यहाँ पर हम करते हैं। और माता रानी के बारे में आपको जानकारी दें, माँ चंद्रावली राधा की प्रिय सहेली में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण से गोकुल आने की जिद करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5500 साल पहले राधा की रानी की सहेली को अपने साथ अपने पिता नंदराय से मिलाने के लिए लाए थे। गोकुल से 3 किलोमीटर दूर चंदा थक गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चंदा से अपने पिता नंदराय को यहाँ लाकर मिलवाने की बात कहकर वो चले गए थे। राधा की प्रिय सहेली चंदा यहाँ चंद्रावली माँ के नाम से विख्यात हो गई। माँ चंद्रावली खुले वट के नीचे विराजमान है और कहा जाता है कि माँ चंद्रावली जहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। माँ चंद्रावली आज भी खुले आसमान के नीचे रहकर भक्तों को दर्शन देती हैं। कई बार मंदिर बनाने की कोशिश की गई तो कुछ ना कुछ अड़चन हमेशा आ जाती है और खुले में वट वृक्ष के नीचे रहना चाहती हैं माँ चंद्रावली। माँ चंद्रावली को सच्चे मन से जो अरदास लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हर सोमवार को माँ चंद्रावली मंदिर में भव्य मेला लगता है और हजारों की संख्या में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु माँ चंद्रावली के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिलहाल आज सोमवार का दिन है और हमने भी माँ चंद्रावली के दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर 4 पिलर बने हुए हैं अभी, और 4 पिलर जो उसके ऊपर अभी गुंबद नहीं बनी है, क्योंकि माँ अपना मंदिर बनाना नहीं चाहती, खुले में माँ को रहना पसंद है। और हमने सुना है कि मंदिर बनाने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन वो पुजारियों के सपने में आती है और मंदिर ना बनने की बात माँ कहती है। तो फिलहाल मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से कुछ प्रसाद हम खरीद रहे हैं। तो प्रसाद खरीदने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और आपको नए मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रमन रेती, और रमन रेती वह रेत है जिस पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन में खेला करते थे। और यहाँ पर देखिएगा हिरन पार्क बना हुआ है, और हिरन पार्क में हजारों की संख्या में हिरन की कई तरह की वैरायटी हैं। देखिए काले रंग के हिरन भी हैं यहाँ पे, और लाल रंग के भी हैं, और सफ़ेद रंग के हिरन भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हिरनों की कई तरह की वैरायटी है। और यहाँ पर खाने के लिए देखो जौ है, जौ इनको खिलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं। यहाँ पर 20 रुपए की एक प्लेट लेते हैं और उसमें थोड़े से जौ रखे हुए हैं, उन जौ को इनको इस तरह से खिलाते हैं। देखिएगा हम लोगों ने भी यहाँ से फ़िलहाल इनको खिलाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से देखिएगा काफ़ी अच्छा लगता है इनको खिलाना, तो हम लोग भी यहाँ पर इनको खिला रहे हैं। और आपको जानकारी लिए बता दें, लगभग 200 साल पहले प्रसिद्ध संत स्वामी ज्ञानदास जी ने रमन रेती में 20 साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे, और आज उस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर बनाया गया है। तो इस तरह से देखिएगा रमन रेती पर हम आ गए हैं। तो अब हम आपको मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और आपको मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो पर। तो देखिएगा ये है रमन रेती मंदिर, और ये गोकुल का के पास में ही है, और हर तरफ यहाँ पर रेत ही रेत आपको दिखाई देगा। और जो भी कृष्ण भक्त यहाँ पर आते हैं बिना रेत में लौटे
कोई नहीं जाता है और फागुन मास में यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। मान्यता यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में इस रेत पर लीलाएँ की थी। लोग मानते हैं कि इस रेत से बीमारी दूर हो जाती है। तो आज हम इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है और श्री कृष्ण जी की सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही राधा कृष्ण जी की एक प्यारी सी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो ये है रमण रेती। रमण रेती मंदिर के संत सुभावना तीर्थानंद ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में इस मंदिर की जगह कभी जंगल हुआ करता था और इस जगह पर रमण बिहारी मतलब श्री कृष्ण खेलते थे। एक बार जब रमण बिहारी यहाँ खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली। तब उन्होंने रेत की ही गेंद बना ली थी। भक्त मानते हैं कि यहाँ की रेत को घुटने पर व जोड़ों में रखने पर वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। लोग यहाँ आकर लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वो भी पवित्र हो सकें। मान्यता है कि बाल कृष्ण यहाँ चले हैं। उन्होंने यहाँ की जो भूमि है काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। बाल कृष्ण ने यहाँ पर चलना सीखा है और रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से यहाँ पर पुण्य मिलता है और सारे दुख दर्द भक्तों के दूर हो जाते हैं। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं और मान्यता यह है कि अपना घर बनाने की जो मुराद है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके जो रेत है इसमें किसी भी तरह का कोई भी ईंट पत्थर कंकड़ इत्यादि नहीं है, इसलिए नंगे पैर चलने में भी जो श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होती है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इस रेत को पूजनीय माना जाता है। लोग इस रेत को अपने साथ भी ले जाते हैं और यहाँ तक संत आत्मानंद गिरी आए थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए यह स्थान सिद्ध माना जाता है। और दूसरों जो बीमारी होती हैं, बीमारी को दूर करने, पैरों का दर्द, बदन इत्यादि पर लगाने से भक्तों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और कुछ जो श्रद्धालु हैं वो बताते हैं कि उनके घुटने में दर्द रहता था, वह ऐसे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए और रेत से पैरों पर रखकर 1 घंटे तक वो यहाँ पर बैठे रहे और पिछले कई साल से अब उनके पैरों में दर्द नहीं रहता है। और इस तरह से कई श्रद्धालु बताते हैं कि उनके घर बनने की इच्छा थी, उन्होंने यहाँ पर आकर अपना रेत का घर बनाया था, उसके बाद ही उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर ये रमण रेती में लोग छोटे बड़े सभी रेत में खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस रेत में देखिएगा सब तरह से लोग अपने आप को भिगो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रेत डाल रहे हैं। देखिए भक्तों की अलग-अलग लीलाएँ हैं, हर भक्त अपनी-अपनी तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखिए छोटे-छोटे बच्चे देखिएगा रेत में इस तरह से खेल रहे हैं। बच्चों को रेत में खेलना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कुछ लोग ज़ोर-ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रेत डाल रहे हैं। ये देखिएगा आपसे कह सकते हैं कि कृष्ण गोपियाँ यहाँ पर देखिएगा किस तरह से रेत में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रेत डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। राधे 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 राधे। क्या मैं अपने भैया के ऊपर लिख डाले। राधे राधे। ये पंडित जी क्या मजाली का खेल कराता है। मैं तो भूमि का ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्म तो बताने का है।
हाथ परोली करो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर लगता है। सुन लो सब लोग, एक तो यात्रा दिलाने के लिए आता है। तो इस तरह से भक्त रमण रेती में खूब अच्छी तरह से खेलने के बाद, रेत से नहाने के बाद तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर श्री रमण सरोवर है, उस सरोवर में जाकर लोग स्नान करते हैं। तो चलिएगा आपको सरोवर के आगे से दर्शन कराते हैं। लेकिन इससे पहले आपकी जानकारी बता दें, रमण बिहारी जी का जो मंदिर है, रमण बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जन होने के कारण नए मंदिर में रमण बिहारी जी को विराजमान किया गया है। और श्री राधा कृष्ण की अष्ट धातु की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। 1978 में आए बाढ़ से पहले रमण रेती में रेत ही रेत हुआ करता था और इस वन में कदम और पीपल के वृक्ष शोभा पाते थे। किसी समय इस वन में सिद्ध संत आत्मा नंदगिरी आए थे और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, इसलिए यह स्थान सिद्ध स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा ये है रमण सरोवर। यहाँ पर देखिएगा श्रद्धालु वहाँ से पहले रेत में खेल कर आते हैं और उसके बाद में यहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने से भक्तों के कष्ट हैं, दुख दर्द हैं, सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा भक्तगण जो है काफ़ी ज़्यादा स्नान कर रहे हैं और काफ़ी देर देर से हम देख रहे हैं सभी लोग कर चुके हैं। और हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर जो रमण सरोवर के दर्शन कर लिए हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा नज़ारा, आपको कभी टाइम मिले तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर से आइएगा। तो फिलहाल हमने जो दर्शन कर लिए हैं और स्नान तो नहीं किया है, लेकिन हमने उसको हाथ पैरों पर डालकर अपने आप को पवित्र कर लिया है। उसके बाद में देखिएगा झूले का व्यवस्था भी यहाँ पर है, जो काफ़ी सारे झूले यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो हम लोग वो भी झूला झूले हैं और झूला झूलने के बाद और दर्शन करने के बाद फिलहाल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्लॉग वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।